and safe from Corona. I once again welcome you all in the third session of history, the study of our past. It is for class 6 to 8, and I will continue with the topic as I told you that day, the sources of history. So बच्चों, आप लोग सोच रहे होंगे कि जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री का 3 डिविजन्स पढ़ा चुके हैं, जैसा लास्ट टाइम पढ़ाए थे, एंशिएंट, मिडिएवल एंड मॉडर्न पीरियड। तो एंशिएंट का पीरियड हम जैसा बताए थे कि ये जो है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अर्थ से लेकर के 700 AD तक का है इंडिया के लिए, और उसके बाद 700 AD से 17th सेंचुरी तक है मिडिएवल पीरियड, और मॉडर्न पीरियड 1700 के बाद का है। तो इतने पुराने समय का, सपोज अभी हमको अगर मिडिएवल पीरियड का जानना हो स्टोरीज को, या उस समय क्या घटना हुआ था, तो करीब आज से 300 इयर्स बैक का है, तो उसके बारे में हम जानेंगे कैसे। तो ये सब जानने के लिए बेसिकली जो ऑब्जेक्ट्स हम लोग को हेल्प करते हैं स्टडी करने के लिए, उनको हम लोग सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं। तो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री मतलब वो सोर्स जिसके द्वारा हमको हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, या जिसके द्वारा हम हिस्ट्री के बारे में समझते हैं। जैसा हम बोल चुके हैं, ये सब सोर्स को कलेक्ट करके जो पढ़ने में मदद करते हैं वो लोग हिस्टोरियंस होते हैं। तो हिस्टोरियंस अलग अलग सोर्सेस को यूज करते हैं ताकि वो हिस्ट्री को लिखे, जो हम लोग को आज मालूम है। तो बेसिकली जो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री होता है उसका 2 इंपॉर्टेंट सोर्सेस होता है। पहला सोर्स होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, और दूसरा होता है लिटरेरी सोर्स। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या है? आर्कियोलॉजिकल सोर्स वैसा सोर्स है जो लिखित रूप में नहीं होता है, लेकिन बेसिकली वो ऑब्जेक्ट्स होता है जो लोगों ने, उस समय के लोगों ने इस्तेमाल किया। जैसे अगर आज हमको मिडिएवल पीरियड का हिस्ट्री जानना है 16th सेंचुरी का, तो 16th सेंचुरी में के लोगों ने जो भी ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल किया, चाहे उनका घर हो, उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए, जो भी उन लोग के द्वारा भी इस तरह का इस्तेमाल किया गया, मॉन्यूमेंट्स हो, कॉइन्स हो, आर्टिफैक्ट्स हो, सील्स हो और इंस्क्रिप्शंस हो, ये टोटल चीज जो उस समय के लोगों का है, जो आज खुदाई के द्वारा या किसी कारण से प्रिजर्व किया हुआ है, तो ऐसे सोर्सेस को हम लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्स बोलते हैं। और दूसरा है लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स जो है वैसे सोर्सेस है जो लिखित रूप में प्रमाण है, रिटन प्रूफ है, जो उस समय के लोगों ने लिखा, और ये जो है ये लिटरेरी सोर्सेस में काउंट करते हैं। जैसा हम फर्स्ट डे जब क्लास लिए थे तो आप लोगों को बताए थे कि हिस्ट्री का 3 पार्ट्स है। एक पार्ट है प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री वो पार्ट है जब लोगों को लिखना या पढ़ने का जानकारी, राइटिंग और रीडिंग नॉलेज नहीं था, और उसका साइंस नहीं पता था कि कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है। तो उस समय का जो जानकारी होता है उसका मुख्य इंपॉर्टेंट सोर्स जो होता है हमारे पास, वो आर्कियोलॉजिकल ही होता है। और जो भी उसके बाद का है, हिस्ट्री के पीरियड का जो भी सोर्स है वो है लिटरेरी सोर्सेस में जो अब है। तो अभी हम लोग बारी बारी से इंपॉर्टेंट रूप से देखेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कौन कौन सा है। सबसे पहला आर्कियोलॉजिकल जो सोर्स होते हैं हिस्ट्री का, उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स का मतलब है उन लोग के द्वारा इस्तेमाल किया गया बिल्डिंग जो पुराने टाइम का आज है। जैसे आज ताजमहल है, स्तूपाज है, टेम्पल्स है, जो भी उस समय का बनाया गया किला हो, बड़े बड़े वो लोग का जो है हाउस, समय का किंग्स लोग का जो है पैलेस हो, ये सब जो भी उस समय का मॉन्यूमेंट्स आज बचा हुआ है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स में आता है। तो पहला आता है मॉन्यूमेंट्स। दूसरे होते हैं कॉइन्स। हर समय में लोग जो है अपने ट्रेडिंग पर्पस के लिए और लेन देन के लिए जो है मनी का यूज करते थे। तो अलग अलग टाइम में मनी डिफरेंट टाइप्स का होता था। आज हम लोग देखते हैं पेपर करेंसी है, तो पुराने टाइम में लोग कॉइन्स बेसिकली यूज करते थे जो अलग अलग मेटल्स का होता था, और कभी कभी विदाउट मेटल्स भी होता था कि किसी रॉक का या मिट्टी के भी कॉइन्स बने हुए होते थे। तो बेसिकली जो कॉइन्स होते हैं उनके द्वारा भी हम लोग को पता चलता है उस समय के बारे में कि जैसे कॉइन, सपोज अगर किसी कंट्री में यूज होता था सिल्वर कॉइन्स जो बहुत पुराना मिला है, तो नॉर्मल उस समय जब भी कोई किंग या मोनार्क जब कॉइन इशू करते थे अपने किंगडम के लिए, अपने राज्य के लिए, तो उस कॉइन्स में वो अपने टाइम के बारे में, अपना नाम और अपना रिलीजियस व्यू, ये सब उसमें प्रिंट करवा देते थे। तो अगर हमको कोई कॉइन्स मिलता है तो उस कॉइन्स के द्वारा हम स्टडी करके समझ सकते हैं ये कॉइन किस पीरियड का है, उस समय लोगों का इकोनॉमिकल स्टेटस कैसा था। क्योंकि अगर कॉइन सिल्वर का था तो उसके अनुसार उसका हम इकोनॉमिकल उस कंट्री का स्टेटस जान सकते हैं। गोल्ड का था तो सोचेंगे और ज्यादा रिच है, या कोई नॉन मेटलिक ऑब्जेक्ट यूज होता था मिट्टी का या कुछ अदर ऑब्जेक्ट्स, तो उससे हम समझ सकते हैं कि वो कंट्री थोड़ा पुअर कंडीशन में था। तो उस कॉइन्स पर जो
किंग होते थे, वो बहुत सारी जानकारी उस कॉइन्स से हम लोग को मिल सकता है। कॉइन्स बेसिकली उस कंट्री का नाम होता था, किंग का नाम होता था, उसका रिलीजियस व्यू होता था और उसके कई सारे लाइन्स वगैरह लिखे होते थे जिससे हम उस समय का समझ सकते। इसके अलावा ये साइंस में पता चलता है कि उनके पास करेंसी का या मैटर कॉइन्स बनाने का कितना अच्छा साइंस डेवलप था। तो इस तरह से हम लोग कॉइन्स के द्वारा भी जानकारी मिलता है। तीसरा जो आर्कियोलॉजिकल में आता है वो आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स क्या है? आर्टिफैक्ट्स जो लोगों ने चीज इस्तेमाल किया उसका बचा हुआ रिमेन्स को हम लोग आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं। आर्टिफैक्ट्स में आ जाता है हम लोग के द्वारा इस्तेमाल किया गया पोर्ट्स हो गया, वो लोग के बच्चों के द्वारा खेला गया टॉयज हो गया, या फिर कुछ भी चीज वो लोगों ने इस्तेमाल किया हो, चाहे वो लोग जो है बैंगल्स, अगर इंडियन में मिल जाएगा बैंगल्स मिल जाएगा, हो सकता है बैंगल्स आज के समय का तरह बैंगल्स नहीं हो, डिफरेंट टाइप का बैंगल्स हो, कुछ भी इस तरह का चीज जो लोगों ने इस्तेमाल किया उसका जो भी है उसको हम लोग बोलेंगे आर्टिफैक्ट्स। 4 आता है वो होता है सील्स। सील्स क्या होता है? जनरली गवर्नमेंट के द्वारा या राजा के द्वारा पास किया हुआ ऑर्डर्स होता था। इसमें भी कई सारी जानकारी मिलता है कि किस किंग ने किसको पास किया, और इसमें डिफरेंट टाइप्स के सील होते थे। कौन किंग्स का ऑर्डर का होता था, कभी मनी के रूप में भी यूज किया जाता था सील। तो ये सब सील्स से भी हम लोगों को पता चलता है। उसके बाद 5th पॉइंट आता है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या है? इंस्क्रिप्शन मतलब इनग्रेव किया हुआ कुछ। कभी कभी कहीं पर किंग लोग मैटलिक ऑब्जेक्ट पर भी करते थे, जैसे हो गया आयरन हो गया या कॉपर हो गया। इसके अलावा वो लोग स्टोन्स पर या रॉक्स पर भी करते थे, जैसा कि किंग अशोका का इंस्क्रिप्शन हम लोग को मिलता है अशोक स्तंभ में। तो इस तरह से कई सारा जो है इंस्क्रिप्शन क्या हुआ करता था। इंस्क्रिप्शन के द्वारा राज्य किंग लोग अपने एरिया को भी, टेरिटरी को भी मार्क करते थे, जहां से वो लोग जहां प्लेस तक वो लोग का शासन होता था उस एरिया में वो लोग उस टेरिटरी को भी मार्क करने के लिए इंस्क्रिप्शन के द्वारा लिख देते थे। इसके वाला रॉयल ऑर्डर्स भी लिखा हुआ था, रिलीजियस व्यू भी लिखा हुआ जाता था। जैसा कि आप लोग जानते हैं अशोक, सम्राट अशोक ने अपने धर्म के अशोक धर्म का प्रचार करने के लिए भी इस इंस्क्रिप्शन का यूज किया था। तो इस तरह से आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में आता है। सो वंस अगेन हम रिमाइंड कर देते हैं। पहले आता है मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स मतलब होता है वो लोग का बिल्डिंग, और जो भी उस समय का बना हुआ बिल्डिंग हो, चाहे वो टेम्पल हो, ताजमहल हो, स्तूपाज हो, या कुछ भी ऐसा पुराने टाइप का हो। उसके बाद दूसरा आता है कॉइन्स। कॉइन्स मतलब जो उस समय के लोगों ने कॉइन्स बनाया, जो ट्रेड करने के लिए पर्पस के लिए मनी के रूप में इस्तेमाल किया। और एक बात बताना चाहते हैं कि स्टडी ऑफ, जब कॉइन्स का स्टडी करते हैं कि वो जो है किसका होता था, कॉइन्स मेटलिक और नॉन मैट्रिक दोनों होता था। लेकिन कॉइन्स को स्टडी करने के लिए, कॉइन्स के द्वारा हिस्ट्री को पता करने के लिए जो साइंस होता है उसको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। सो द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज न्यूमिस्मेटिक। So study of coins. So coins को जो स्टडी किया जाता है कि वो कैसा, कहां से आया, कैसे आया, उसका स्रोत कब का है, ये सब जो भी जानकारी कॉइन्स के द्वारा पता करने की कोशिश करते हैं हिस्ट्री को, उसको न्यूमिस्मेटिक बोलते हैं। इसके बाद थर्ड जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्स में वो है आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स मतलब जो लोगों ने इस्तेमाल किया वो चीज। 4th है सील्स और 5th है इंस्क्रिप्शन। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट सोर्स है जो हिस्ट्री का वो है लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स क्या है? लिटरेरी मतलब ऑलरेडी पढ़ा चुके, जो लिखित वो लोग के द्वारा प्रमाण है, प्रूफ है। तो बेसिकली लोगों ने जो पुराने टाइम में लिखते थे तो 2 पर्पस के लिए लिखा हुआ होता था। 2 ऑब्जेक्टिव होता था लिखने का, एक होता था रिलीजियस और दूसरा होता था सेकुलर। रिलीजियस का मतलब किसी भी धर्म से रिलेटेड बात लिखने के लिए होता था, और जो रिलीजियस पर्पस से लिखा हुआ जो भी लिटरेरी वर्क है पुराने टाइम का, जिसको पढ़ के हमको पुराने टाइम के पता चलता है, वो होता है रिलीजियस लिटरेरी सोर्स। दूसरा होता है सेकुलर। सेकुलर का मतलब है जो अन्य, विदाउट, जिसका रिलीजन से कोई रिलेशन नहीं है, अदर पर्पस के लिए लिखा गया जो भी लिटरेरी वर्क है उसको हम लोग सेकुलर बोलते हैं।
तो रिलीजियस में जो आ जाता है, फर्स्ट आ जाता है इंडिया में देखेंगे तो वेदांत होता है, रामायण होता है, गीता होता है, ये है। और दूसरे वर्ल्ड लेवल पे दूसरा देखेंगे तो बाइबल है और कुरान है। ऐसे अलग अलग रिलीजियस बुक्स जो है उसके द्वारा हमको पुराने टाइम के बारे में पता चलता है, उस टाइम के लोगों का सोच क्या था, वो लोग का व्यू क्या था। क्योंकि जो रिलीजियस बुक्स होता है उसमें भी समय का सोसाइटी का स्ट्रक्चर और लोगों का व्यू, समाज के बारे में व्यू, ये टोटल चीज हम लोग को पता चलता है। इसका पॉलिटिकल भी पता चल जाता है। तो ये जो रिलीजियस पर्पज से लिखा गया बुक्स है, उनके द्वारा भी हम पुराने टाइम के बारे में जानकारी ले सकते हैं। उसका दूसरे आ जाता है सेकुलर लिटरेचर। सेकुलर मीन्स जो रिलीजन के अलावा, जो रिलीजन से रिलेटेड बुक्स नहीं है। इसमें आ जाते हैं पोएम्स। कई बार पुराने टाइम में जो है बहुत सारे राइटर्स होते थे जो लोग पोएम लिखते थे। जैसे कालिदास का पोएम आप जानते होंगे, इसी तरह से अभिनय शाकुंतलम है। इसके अलावा कई सारे पोएम्स पुराने टाइम में लिखा जाता था और उन पोएम्स के द्वारा भी पता चलता है। उसके बाद कोर्ट अकाउंट। कई बार राजा अपने कोर्ट में होने वाली सारी बातों का ब्यौरा लिखने के लिए हिस्टोरियंस को रखते थे, जो लोग कोर्ट के अकाउंट्स के बारे में लिखते थे, जैसे कलहंस है। और इसी तरह से बायोग्राफी होता था, तो कोर्ट अकाउंट्स के बाद आता है बायोग्राफी। कई राजा लोग खुद की बायोग्राफी का लिखते थे, जैसे आईन अकबरी है, वो ऑटोबायोग्राफी। इसी तरह से बाबर के द्वारा लिखा है, बाबरनामा है। तो इस तरह से कई सारे बायोग्राफीज है जो किंग लोगों ने खुद के बारे में, अपने जीवन के बारे में लिखा। उसके बाद आता है ट्रेवलर्स अकाउंट। फोर जो है सेकुलर लिटरेचर में आता है ट्रेवलर्स अकाउंट। ट्रेवलर्स अकाउंट मतलब होता है जो कभी विदेश से लोग घूमने के लिए दूसरे देश में आते थे। भारत में कई सारे लोग चाइना से आते थे, फाहेन, हन त्सांग, ऐसे लोग आते थे इंडिया में, ताकि इंडिया में जो बुद्धिस्ट धर्म का जो यहाँ से शुरुआत हुआ, तो इस धर्म के बारे में जानने के लिए और इस धर्म के रिलीजियस सेंटर्स में विजिट करने के लिए आते थे। तो जब ये लोग आते थे तो यहाँ आने के बाद कई बार सीखते थे। इसके अलावा जो है यहाँ के बारे में वो लोग बुक्स वगैरह लिखते थे, उस बुक्स से भी हमको यहाँ के बारे में पता चलता है। ऐसे बुक्स को बोलते हैं ट्रैवलर्स अकाउंट, जो ट्रैवलर के द्वारा लिखा गया अकाउंट है। तो इस तरह से फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं। तो लिटरेरी वर्क्स जो होता है जिनसे हमको हिस्ट्री का पता चलता है, उनको बोलते हैं लिटरेरी सोर्सेस। पहला था रिलीजियस, दूसरा सेकुलर। रिलीजियस में कुछ भी ऐसा बुक या कुछ भी ऐसा स्रोत जो रिलीजियस पर्पज से लिखा गया, लेकिन उसके द्वारा भी हमको हिस्ट्री का जानकारी मिलता है। दूसरा सेकुलर। सेकुलर मतलब जो रिलीजन के पर्पज से नहीं लिखा गया। ऐसे बुक्स है, पोएम्स हो सकते हैं, कोर्ट अकाउंट हो सकते हैं, बायोग्राफी हो सकता है, ऑटोबायोग्राफी हो सकता है, ट्रेवलर्स अकाउंट हो सकते हैं और कई कहानी, नाटक भी हो सकता है। तो ऐसे कुछ भी सोर्सेस को हम लोग सेकुलर सोर्स में काउंट करेंगे। तो यही सारे जो चीज है, इन्हीं को इस्तेमाल करके हिस्टोरियंस जो है हमारे लिए हिस्ट्री को लिखते हैं और उनको इनके द्वारा जो है, इनके आधार पर देखा जाता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई अकाउंट मिल गया उसके आधार पर उनको हिस्ट्री लिखा जाता है, मगर इसको जो है क्रॉस चेक भी करते हैं। अगर मॉन्यूमेंट्स मिलता है तो उस मॉन्यूमेंट से रिलेटेड और भी कोई प्रूफ है कि नहीं, इसको भी तर्क करते हैं। अलग अलग अकाउंट्स को मिलाते हैं, फिर मिला करके हिस्टोरियंस उस स्टोरी को, पास्ट के स्टोरी को हमारे पास पेश करते हैं और उससे हम लोग पास्ट का स्टडी करने में हेल्प मिलता है। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे बच्चों। पहला टॉपिक आज हम आप लोग को दे दिए, वो था सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। दूसरा एक टॉपिक और है जो आप लोगों को जानना जरूरी है, वो है रोल ऑफ ज्योग्राफी, कि ज्योग्राफी का क्या रोल है हिस्ट्री में। तो ज्योग्राफिकल या ज्योग्राफी से रिलेट मतलब है अब किसी भी प्लेस का वो किस तरह का उसका ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, चाहे डिजर्ट है, माउंटेन है, प्लेटू है, प्लेन है, रिवर है, etc। ये सब की का भी बहुत बड़ा रोल होता है हिस्ट्री के फॉर्मेशन में। सो आप जानते होंगे अपने देश, हमारा आवर कंट्री इंडिया जो है, उसका जो ज्योग्राफिकल डिवीजन बहुत ज्यादा है। कहीं पर डिजर्ट है, कहीं माउंटेन है, कहीं प्लेटू है, कहीं प्लेन्स है, कहीं रिवराइन है और इस तरह से डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर अपने कंट्री में पाया जाता है। तो ये सब भी लोगों के जीवन को अफेक्ट करता है, इसीलिए हिस्ट्री को भी अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि आप जानते होंगे कि डिजर्ट्स में लोगों का लाइफ स्टाइल काफी टफ होता है, इसलिए नेचुरल है कि लोग डिजर्ट में रहना पसंद नहीं करते हैं। और अगर जो लोग रहते हैं उनका लिविंग स्टाइल, खान पान और बहुत सारी चीज डिफरेंट होता है। इसी तरह से माउंटेन इलाका भी लोगों के लिए रहने के लिए बहुत ही कंफर्टेबल नहीं है। तो यहाँ के लोग बहुत ही लेस जो है पॉपुलेशन होता है और यहाँ के लोगों का भी लिविंग स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है। इसी तरह से प्लेटू है, प्लेटू का भी
जो स्ट्रक्चर होता है, प्लेटू का भी जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यहाँ डिफिकल्टीज होता है। इसके अलावा यहाँ मिनरल्स पाया जाता है, तो मिनरल्स का होता है, लेकिन लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है फूड, उसका जो है लैक होने के कारण यहाँ भी डिफिकल्टी पाया जाता है। फिर होता है प्लेन्स और रिवर। तो ये सब जो स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहले आप जानिए कि लोगों के लिए जो सबसे सुटेबल फॉर्म होता है वो होता है प्लेन्स। क्यों? क्योंकि प्लेन जो होता है एक फ्लैट सरफेस लैंड होता है, तो इसलिए इस पर लोगों के लिए रहना, उनके लिए घर हाउसिंग बनाना, एग्रीकल्चर करना, ये सब काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है और वो इजी होता है, इसलिए लोग का पॉपुलेशन यहाँ पाया जाता है। इसके अलावा प्लेन्स में मोस्टली प्लेन्स जो है रिवर्स की तरह बनाया गया है, तो इसलिए प्लेन्स में जो होता है रिवर्स पाया जाता है, और रिवर होने की वजह से ज्यादातर पॉपुलेशन या वर्ल्ड का ज्यादातर सिविलाइजेशन हम देखेंगे तो किसी न किसी रिवर के किनारे ही डेवलप हुआ। जैसे इजिप्शियन जो है नाइल रिवर के किनारे, इंडियन सिविलाइजेशन जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस रिवर के किनारे, और इसी तरह चाइना का जो है सभी सिविलाइजेशन जो है किसी न किसी रिवर्स के किनारे ही डेवलप हुए। सो रिवर्स का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपने इंडियन हिस्ट्री में भी जो है देखेंगे तो लोग थाउजेंड्स ईयर से लोगों ने क्या किया, इंडस में रहना, इंडस में जो है सिविलाइजेशन फॉर्म हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके अलावा जो है लोग नर्मदा रिवर के किनारे जो है थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लोग जो है नर्मदा रिवर के किनारे जो है रहने लगे। इसके अलावा जो है गंगा रिवर, गंगा एंड यमुना रिवर के किनारे जो है सिटीज वगैरह अपने डेवलप हुए। कई सारे रिलीजियस प्लेसेस जो है गंगा रिवर के किनारे है, क्योंकि लोगों के लाइफ में जो है वाटर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पुराने टाइम में लोगों को जो है बेसिकली रिवर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए सपोर्ट करता था, वहां से वाटर अवेलेबल हो जाता था। इसके अलावा लोग रिलीजियस सेरेमनीज के लिए भी और जो है खाने पीने के लिए सारा जो है नीड होता था वाटर का। इस ज्यादातर सिविलाइजेशन हम देखेंगे तो रिवर से किनारे ही डेवलप हुआ। इसके अलावा इंडिया में जो है हिस्ट्री मिलता है करीब करीब जो है ये सब रिवर के किनारे मिलता है, और इस रिवर के किनारे लोगों ने वीट, बार्ले वगैरह सब जो है बार्ले का जो एग्रीकल्चर शुरू किया, और इसका हिस्ट्री हम लोग को करीब करीब 8000 ईयर्स का मिलता है कि 8000 ईयर्स बिफोर से लोगों ने किया। और इस तरह से जो है आज देख सकते हैं इंडिया का सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन डेंस पॉपुलेटेड एरिया यही रिवर से किनारे है, गंगा के किनारे है, और इसका जो लैंड है फ्लैट लैंड यानी कि प्लेन्स के पास पाया जाता है। तो इस तरह से जो है हिस्ट्री में जो है ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर का ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जहां भी लोगों के लिए सुटेबल लैंड प्लेस मिला वहां पर लोग सेटल्ड हो गए हिस्ट्री में, और वो लोगों ने जो है वहां पर अपना लाइफ जो है स्टार्ट किया, और उनका क्योंकि उनका बेसिक नीड्स जो है इस जगह पर फुलफिल हो जाता था। और लोग जो है हम लोग इस तरह से इन सब रिवर के किनारे ज्यादातर जो है रिवर्स के किनारे ही ज्यादातर सिविलाइजेशन का डेवलप होना देख सकते हैं। सो थैंक यू। जो है आज हम लोग ने 2 टॉपिक को देखा। अभी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम आप लोग को पूछेंगे, उसका आप नोट्स तैयार करेंगे, लिखेंगे, और जो भी हम लोग क्लासेस ले रहे हैं बच्चों इसका सारा का आप लोग को नोट्स भी लिखना है साथ साथ, क्योंकि जब स्कूल खुलेगी तो सब नोट्स चेक किया जाएगा, तो इसके लिए आप लोग जो है नोट्स भी साथ साथ तैयार करते जाएंगे। आज 2 क्लास के बाद हम आप लोग को कुछ होमवर्क देना चाहते हैं। ये 5 क्वेश्चन है, इनका आप लोग को सॉल्व करके रखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री का सोर्स क्या है, या उससे क्या समझते हैं। एक लाइन में जो है जस्ट आप लिख लोगे जो समझ में आपको आता है इजी लैंग्वेज में, ऑल लैंग्वेज में। दूसरा जो है नेम एनी 2 मॉन्यूमेंट्स ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री का कुछ 2 मॉन्यूमेंट्स का एग्जांपल आप लोगों को लिख देना है। व्हाट इज स्टडी ऑफ क्वांट्स को, है ना, स्टडी ऑफ क्वांट्स को क्या बोलते हैं, यानी कि जो साइंस जो स्टडी करते हैं जिसके द्वारा क्वांट्स को, उस साइंस का नाम क्या है। जैसा हम समझाने के समय बोले हैं इसके बारे में, तो आप लिख लेंगे। फोर्थ है व्हाट आर 2 टाइप्स ऑफ लिटरेरी सोर्सेस, यानी कि लिटरेरी का 2 सोर्स क्या है, उसका टाइप क्या है। फिफ्थ है गिव 1 एग्जांपल ऑफ रिलीजियस लिटरेचर।
रिलीजियस लिटरेचर जो हिस्ट्री को जानने में मदद करता है, उसका आपको जस्ट वन एग्जांपल लिखना है। तो आई होप आप लोग सभी सब जो है आंसर को लिख के रखेंगे और इसके अनुसार पढ़ाई करते जाए, टाइम जो है का प्रॉपर यूटिलाइज कीजिए। थैंक यू।